हेलो 10th क्लास। तो आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो इट्स ए गारंटी आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड। 2 क्यूब को ज्वाइन किया गया बेटा, तो चलो एक क्यूबॉइड ही बना लेते हैं हम। सो 2 क्यूब को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो 2 क्यूब को ज्वाइन करने वाले तो हम बना लेते हैं 2 क्यूब को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, हमने बनाया, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। तो सिंपली क्यूबॉइड बना रहे हैं हम पहले और इससे हम 2 क्यूब को ज्वाइन करता हुआ दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये देखो 2 क्यूब है बेटा, 2 क्यूब है। दोनों के साइड जो है मेरा वो लेट से ए है। इन्होंने कहा ऐसे 2 क्यूब को ज्वाइन किया, एक इस साइड से एक इस साइड से, ऐसे क्यूब को ज्वाइन किया है बेटा। तो 2 क्यूब है, इसको लाके मैंने ऐसे चिपका दिया। कह रखा दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने कहा सवाल में कि 2 क्यूब को जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब उनको ऐसे लाके चिपका दिया। तो इससे जो नया शेप बना है, जो कि बना आपका क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम बताना है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बताना है। तो चलो सरफेस एरिया बनाने के लिए आपके पहले ये जो LBH है ये पता होनी चाहिए। तो जो ये जो क्यूबॉइड बना है 2 क्यूब को मिलाकर बेटा, उसकी जो लेंथ होगी, आप देखो ये इसकी लेंथ है a + a 2a के बराबर। तो इसकी लेंथ 2a हो जाएगी। इसकी चौड़ाई वही रहेगी और इसकी ऊंचाई भी वही रहेगी। यानी इसकी चौड़ाई और ऊंचाई में बिल्कुल भी बदलाव, इसकी विड्थ उतनी रहेगी बेटा a, इसकी हाइट भी वही रहेगी a, बट इसकी लेंथ देखो, लेंथ क्योंकि ऐसे चिपका है ना तो इसकी लेंथ बढ़ गई, 2a हो गई। अब मुझे लेंथ, विड्थ और हाइट जब तक नहीं पता होगा मैं इसका सरफेस एरिया निकाल नहीं सकता। तो हमें कुछ गिवन है, हमें गिवन है वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम की बात करोगे, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। कितना है भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वो है 64। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब एंड a क्यूब इज 64। फाइन। सो a क्यूब मैं 64 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब। जिनको नहीं पता कैसे निकालते हैं, आप एलसीएम लो और 4 के पेयर्स बना लो। ठीक है, तो यहाँ से a आ जाएगा आपका बेटा 4 सेंटीमीटर। दिस इज माई a आ गया। अब a आने के बाद आपको लेंथ भी पता है, L इज 2a, मतलब 2 × 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। आपको चौड़ाई भी पता है 4 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई भी पता है 4 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है बेटा? सरफेस एरिया। क्या निकालना है आपको? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? 2LB + BH + H। बहुत सिंपल सी बात। तो बस सवाल में लिखा था कि 2 क्यूब को जोड़ा है। अब इन्होंने अगर 2 क्यूब को जोड़ा है बेटा तो ऐसा शेप बनेगा जो कि क्यूबॉइड है। मैंने पहले देख लिया कि ये a है, ये a है, तो इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। तो पहले a पता होना चाहिए। तो a के लिए तो मुझे, अगर इन्होंने वॉल्यूम दे रखा तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से a निकाल लिया। अब LBH पता चल गया तो बस सारी चीजें पता चल जाएगी। सो 2 ब्रैकेट L इज 8, B इज 4, B इज 4, H4 L इज 8। चलो कितना आ गया? 2 × 32 16 32। कितना आ गया बेटा? 2 × 32 दूनी 64 70 80 80। ये आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा बेटा। उम्मीद है आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है? ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर क्या है बेटा? क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर है। क्या है बेटा? हेमिस्फीयर। ठीक है, एक हेमिस्फीयर है किस पे? क्यूबिकल ब्लॉक। तो मैं इसके ऊपर ऐसा हेमिस्फीयर बना लेता हूं। ओके, दिस इज माय हेमिस्फीयर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, सो एक क्यूब है और क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर और इसके ऊपर हेमिस्फीयर है। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट द हेमिस्फीयर कैन हैव? तो जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है बेटा? अगर आप एक कटोरे को एक क्यूब के ऊपर रखोगे तो आप थोड़ा एक बात समझो कि अगर आपने इस कटोरे का ये ज़्यादा ले लिया तो ये कटोरा इस क्यूब को ढक देगा।
तो आप इस कटोरे के इस सरफेस को, इस सर्कल को जो इसके ऊपर है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर इससे ज़्यादा लिया तो आप इस क्यूब को क्या कर दोगे, ठग दोगे। तो इसकी जितनी एज होगी उतना ही इसका डायामीटर हो सकता है। तो इस आधे कटोरे का यानी हेमिस्फीयर का जो डायामीटर हो सकता है, सो द लार्जेस्ट diameter can be equal to the edge of cube, क्यूब के एज के बराबर हो सकता है। दैट इज, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब कि जो डायमीटर है वो मैक्सिमम इसके साइड के बराबर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। अब मुझे रेडियस पता है हेमिस्फीयर का, ठीक। करेगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। ऐसा कवर करने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा सॉलिड का, उसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना, साथ में पेंटिंग का कॉस्ट निकालना। कॉस्ट भी दे रखा है 100 मीटर स्क्वायर का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए। तो पहले सरफेस एरिया निकालते हैं, जहां पेंट करना है उसका एरिया निकालते हैं। बेटा एक बात समझो, पहले हम सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, नॉट सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अच्छा, इस सॉलिड में क्या क्या है, एक तो है क्यूब 6a स्क्वायर, एक है ऊपर आधा कटोरा 2πr स्क्वायर। अब एक बात समझो, जब मैं इस क्यूब के ऊपर ऐसा आधा कटोरा रखूंगा, हाफ हेमिस्फीयर या सेम हेमिस्फीयर रखूंगा। बेटा हेमिस्फीयर रखने से इसका ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट में सिर्फ ये वाला सरफेस दिखाई देगा, सिर्फ इस वाले पोर्शन को आप टच कर पाओगे, सिर्फ इस वाले पोर्शन को पेंट कर पाओगे। क्या आप इस वाले पोर्शन को पेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं 6a स्क्वायर में मैंने ये वाला सरफेस पूरा ले लिया। क्या मैं इस पूरे सरफेस ऊपर से मैंने ये पूरा ले लिया, क्या मैं उस पूरे वाली जगह पर पेंट कर पाऊंगा? नहीं, इस वाली जगह पे पेंट नहीं कर पाऊंगी। इस वाली जगह पे क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो अगर इस वाले जगह को मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा तो इस वाले पोर्शन को तो माइनस करना पड़ेगा। मैं वो सरफेस ले रहा हूं जहां मैं पेंट कर सकता हूं, तो मैं इस वाली जगह पर तो पेंट कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्यूब है 6a स्क्वायर, आधा कटोरा है, हेमिस्फीयर है 2πr स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इस वाली जगह पर तो पेंट नहीं कर सकता ना। ये कैसा है? सर्कल है, और सर्कल के एरिया को पे पेंट नहीं कर सकता, इसलिए इस वाली जगह को मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्यों कर रहे हैं माइनस? तो ये आ गया हमारा 6a स्क्वायर। अब 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर गया, बचा πr स्क्वायर। तो दिस इज आवर फॉर्मूला, पुट कर देते हैं। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई कि मैंने πr स्क्वायर क्यों माइनस किया। 6a स्क्वायर तो इसलिए क्योंकि क्यूब है, 2πr स्क्वायर इसलिए क्योंकि हेमिस्फीयर है। लेकिन हेमिस्फीयर ने जिस साइड को कवर कर रखा है सर्कुलर पैटर्न में, वो माइनस भी तो करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पेंट नहीं कर सकते। अच्छा, वैल्यू पुट करते हैं। 6 इंटू a की वैल्यू है हमारा, a की वैल्यू कितनी है भाई? 10 है, 10 का स्क्वायर, प्लस पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.1। अगर पाई की वैल्यू आपको दे रखी हो तो आपको पाई की वैल्यू भी लेनी है। एंड व्हाट इज r 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 600 प्लस 3.14 मल्टीप्लाई 25। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 600 प्लस 25 चौक 100 असल 10, 25 से कम 25 10 35 असल 3, 25 से 75 3 78 78.50। ठीक है बेटा, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 678.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर सरफेस एरिया। उम्मीद है आपको सरफेस एरिया बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है आपको? उम्मीद है आपको बेटा पता चल गया होगा सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया आ गया, अब निकाल लो कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा बेटा? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा? बहुत इजी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। 5 रुपए दे रखा है 100 का, तो जितना रुपए दे रखा उसको ऊपर, जितने का दे रखा हो नीचे। मतलब 5 रुपए एक का नहीं है। अगर 5 रुपए एक का होता है ना, सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 5 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसलिए 5 रुपए डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 5 रुपए, इसलिए 5/100 मल्टीप्लाई जो आपका एरिया है 678.50। उम्मीद करता हूं मैं आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। बहुत आसान था, बहुत आसान था बेटा ये सवाल। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मेरा मेन मकसद था ये फॉर्मूला समझाना आपको। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कई बार सवाल में ना ऐसे करके आ जाता है, ये क्यूब है और ऊपर नहीं रखा हुआ हेमिस्फीयर, ऐसा काट के अंदर कर दिया हो। तो बेटा जब हेमिस्फीयर काट के अंदर भी लगाएंगे ना, तब भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा और
ये फॉर्मूला लगेगा। जो चाहे हेमिस्फीयर क्यूब के ऊपर रखा हो, चाहे हेमिस्फीयर काट के अंदर किया हो, तो अंदर काटेंगे तब भी ये फॉर्मूला लगेगा, ऊपर करेंगे तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला विल बी सेम चाहे ऊपर रखा हो चाहे नीचे रखा हो, इस बात का ध्यान रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल surmounted by a hollow cylinder of same diameter. The diameter of the hemisphere bowl is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. इन्होंने क्या रखा है, एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर किसके ऊपर है बेटा, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ये सिलेंडर किसके ऊपर है बेटा, एक हेमिस्फीयर के ऊपर। ऐसा लिखा हुआ है सवाल में। इसने क्या रखा है सवाल में, the diameter of the hemispherical bowl is 14 centimeter. 14 centimeter is the diameter of this, ठीक है, and the total height of the vessel, ये पूरा कंटेनर है, पूरा वेसल है, इसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आपको पता है बेटा ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 यहाँ से यहाँ तक, तो जितना ये होता है उतना ये होता है, यानी यहाँ तक 7 है आपका। अगर ये 7 आ रही है, पूरा 13 है, तो बेटा आप खुद सोचो कि ये कितना होने वाला है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 होने वाला है। भाई इस 6 में ये 7 जोड़ोगे तभी तो 13 होगा। मैंने थोड़ा इसकी हाइट ज़्यादा कर दी, कोई बात नहीं, आप कम कर लेना, समझ में आ गई होगी बात। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये पूरा 13 है और जितना ये रेडियस होता है उतनी इसकी हाइट होती है। तो ये हाइट 7 है, तो अगर ये 7 है तो ये 6 होना चाहिए ना, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 6 सेंटीमीटर। पूरे कंटेनर की हाइट आपको 13 दे रखी है, तो अगर नीचे 7 है तो ऊपर तो 6 होगा ना बेटा, तभी तो टोटल मिला के 13 होगा। सो हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे पता है 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस भी मुझे पता है सिलेंडर और हेमिस्फीयर का सेम है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे इन्होंने क्या निकालने के लिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए कहा गया है ना। चलो एक बात समझो, टोटल सरफेस एरिया, इसमें सरफेस कौन कौन से, एक सिलेंड्रिकल का ये पोर्शन, सिलेंडर के चारों तरफ का ये वाला पोर्शन बेटा क्या होता है, इसके चारों तरफ का एरिया 2πRH प्लस और क्या होगा इसमें सरफेस, नीचे हेमिस्फीयर का, यस दिस इज नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का एरिया 2πRH। और कोई सरफेस है क्या, और कोई सरफेस है क्या, नहीं। एक वेसल है, वेसल तो ऐसे बीच में से खोखला होगा, तो इसमें एक ये सरफेस है 2πRH और एक नीचे से हेमिस्फीयर, दो ही सरफेस है, इन दोनों में कॉमन ले लो। सो 2πr कॉमन का मतलब जो दोनों में 2πRH में भी है 2πRH में भी है, ले लो बारी, इधर से h बच गया, इधर से एक r बच गया बेटा, इधर से r बच गया। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई के वैल्यू 22/7 एंड रेडियस इज 7, हाइट इज 6 एंड रेडियस इज 7। ठीक है बेटा, इस 7 से ये 7 गया, 22 2 जा 44 और ये 13, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 52, 13 चौक 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, इन्होंने इनर सरफेस बोल दिया, तब देखो ना ये वाला सरफेस और नीचे जो आधा कट हो रहा है उसका सरफेस, तो दो ही सरफेस है, दोनों सरफेस का एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, आंसर फाइंड कर दिया। इसमें मेन चीज ये थी कि पूरा वेसल ये 13 है, ये 7 है, तो ये 6 निकाला। बच्चे यहाँ फंस जाते हैं बस, और इसकी वजह से सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, अ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर इज टू बी, एक क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रेक है जिसकी जो एज है वो 22 सेंटीमीटर, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन बाय फिलिंग आइसक्रीम कोन्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट एंड 7 सेंटीमीटर अप टू इट्स, ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम। ठीक है, क्या कर रखा है, एक ब्रेक है बेटा जिसमें आइसक्रीम फिल्ड है, जिसमें क्या है आइसक्रीम फिल्ड है, इसके अंदर आइसक्रीम भरा हुआ है, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, इसमें से आइसक्रीम निकाल के क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों को दे रहे हैं आइसक्रीम कोन्स जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, कोन बना रहे थे, इस कोन के अंदर क्या भर रहे हैं, आइसक्रीम भर रहे हैं। ठीक है, क्या कर आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। इसका पता बेटा ऐसा आधा कटोरा भी होगा, ध्यान रखना, आइसक्रीम ऐसे बनता है, ऐसा बनता है, अब कोन बना रहे तो ऐसा ही बनेगा ना। और कोन की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है,
इसका जो रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर है, इसका जो ये रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर, इसको फिल कर रहे हैं कोन में। तो ऐसे कितने कोन फिल किए जा सकते हैं वो पूछा। एक बात समझो, तो इसमें भरा हुआ आइसक्रीम, इसमें से सारा आइसक्रीम निकाल के इसमें डाल रहे हैं, तो भाई ये छोटा सा है, इसमें से निकाल के ऐसे बहुत सारे आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोनों के नंबर्स को मैं n मान लेता हूं, ठीक है। आपको पता है बेटा, जितना वॉल्यूम आइसक्रीम का इधर है उतने ही ऐसे बहुत सारे कोन को भर कर आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि एक आइसक्रीम नहीं भरे जा रहे, ये टोटल आइसक्रीम किसके बराबर है, जो क्यूब के अंदर आइसक्रीम है, आइसक्रीम इन क्यूब। क्या ये बात क्लियर है? चलो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम में तो दो चीजें हैं। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम तो यहां आधे कटोरे में भी लगा होगा, कोन में भी लगा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ऊपर आधा कटोरा भी है 2/3 पाई आर क्यूब। भाई आधे गोले का जो वॉल्यूम होता है, हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 2 पाई/3 पाई आर क्यूब होता है, और ये कोन का वॉल्यूम होता है। दोनों को मिलाएंगे और तब नंबर ऑफ आइसक्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि है मेरा ए क्यूब। इन दोनों में कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में इधर से h इधर से r, 2r आएगा, मल्टीप्लाई n इजकस टू ए क्यूब। चलो आप वैल्यूज पुट करते हैं। सो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। रेडियस कितना है, रेडियस है 2 × 2, हाइट 7 एंड 2 × 2 इंटू n इजकस टू एज की लेंथ है 22, सो 22 × 22 × 22, जो जैसा कट रहा है काट डालो। 1/22 से 1/22 गया, और कुछ कट रहा है फिलहाल तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे। सो 2 2 4, 3 × 7, और ये कितना आएगा 7 4 11 11 इंटू n इजकस टू 22 × 22। अच्छा n की वैल्यू निकालनी है। सो n इजकस टू 22 × 22, ये दोनों ऊपर और ये 11 नीचे, ठीक है, और ये 4 भी नीचे साथ में है ना, 4, ठीक है। ये डिवाइड वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाले नीचे आते हैं, ठीक है। n की वैल्यू निकालिए, n है नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन ना, तो 11 2 है ना, 2 से इसको काटेंगे, फिर 2 से इसको काटेंगे 11, तो क्या क्या बच गया बेटा, इधर बच गया आपका 11 × 3 × 7, कितना हो गया सारा मल्टीप्लाई करके, 7 21, 21 से कम 21 हासिल 2, 21 से कम 231 कोन्स भर जाएंगे। कितने भर जाएंगे बेटा, 231 कोन्स भर सकते हैं, 231 आइसक्रीम भर सकते हैं हम। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? एक ब्रिक है हमारे पास जिसकी जो 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 2 दे रखे थे, इसकी हाइट 7 दे रखी थी, तो इसमें से सारा निकाल के इसमें भरना था। तो ऐसे कितने कोन्स को भरा जा सकता है ये हमें फाइंड करना था। हमने सिर्फ इस आइसक्रीम का फॉर्मूला लगाया, ऊपर हेमिस्फीयर नीचे कोन, दोनों को मिलाकर एक आइसक्रीम बना, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आइसक्रीम बराबर इस आइसक्रीम, क्योंकि इसी में से निकाल के भरा जा रहा है। तो ये पूरा वॉल्यूम बराबर दिस वॉल्यूम। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसी में से आइसक्रीम निकाल के इसमें भरा जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम बराबर n टाइम्स ऑफ दिस आइसक्रीम, क्योंकि एक आइसक्रीम नहीं बहुत सारे आइसक्रीम भर सकते हैं। तो कितने आइसक्रीम भर सकते हैं? 231 आइसक्रीम। तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला सवाल करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, और साइंस मैथ्स दोनों की। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, एक सिलेंडर के अंदर बेटा एक सिलेंडर के अंदर क्या कर रखा है, इन्होंने कोन लिया और एक आधा कटोरा लिया। ये कटोरा है,
ठीक है, ये सिलेंडर था हमारा। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा, और जो इसका रेडियस है, अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, कोन की जो हाइट है यानी ये यहां से यहां तक, स्मॉल एच ले लेता हूं, दिस इज 120 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 120 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द कोन, एंड द रेडियस, ये वाला रेडियस, दिस इज 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस सेम है बेटा, दोनों का रेडियस सेम है। इन्होंने सवाल में लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। देखो पूरे में ना सिलेंडर के अंदर ना पानी भरा हुआ था, हमने सॉलिड जो बाहर था सॉलिड को उठा के इसको अंदर डाल दिया, तो ये सॉलिड ना कुछ ऐसा था, बाहर ऐसा सॉलिड था और ऐसा कटोरा था, ठीक है, ये सॉलिड था। मैंने इस सॉलिड को उठा के इसके अंदर डाला, जब इस सॉलिड को उठा के इसके अंदर डाला बेटा तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकल गया होगा। पहले ये सिलेंडर अकेला था, सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था, मैंने इस सॉलिड जो बाहर रखा था उसको सॉलिड को अंदर डाला, अंदर डालने से पानी बाहर निकल गया। अब कितना पानी बचा, सिर्फ इस जगह पर पानी बचेगा, बाकी सारा जितनी जगह पे ये घेर रहा है सॉलिड वहाँ तो पानी नहीं रहेगा ना, वहाँ पानी नहीं रहेगा, बाकी सारी जगह से तो पानी निकल जाएगा बाहर। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ कुछ जगह पे पानी रह जाएगा। तो इसमें सवाल में इसने पूछा कितना पानी रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात समझो, एक बात समझो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर कितना पानी रह जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्या बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जैसे ही मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लूंगा, इसका मतलब जितना इसके अंदर पानी, उस पूरे की बात कर ली। अब इसमें से पानी कितना बाहर निकलेगा, जितना ये सॉलिड जगह घेरेगा, जितनी जगह ये सॉलिड घेरेगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कितनी जगह घेरेगा, जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है जो मैंने इसके अंदर डाला है, जितनी ये जगह घेरेगा उतना वाटर बाहर, बाकी सारा पानी बच जाएगा। तो जितनी ये जगह घेरेगा उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक है। कितनी जगह घेरेगा, जितनी जगह घेरा उतना माइनस कर दो, क्योंकि उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, बाकी सारा बच जाएगा। तो माइनस क्या करना है, इस सॉलिड को। अब इस सॉलिड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, ठीक है, प्लस एक आता है आधा कटोरा जिसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच बेटा, क्योंकि इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, इसलिए स्मॉल एच लिया मैंने कोन के लिए और कैपिटल एच लिया सिलेंडर के लिए। इस बात का ध्यान रखना है, अगर दो अलग अलग हाइट्स है तो एक को कैपिटल एच, एक को स्मॉल एच से इंडिकेट करो। माइनस अंदर जाएगा बेटा, तो माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर तीनों में कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर इधर एच बच गया, इधर बच गया है हमारा h/3, इधर बच गया हमारा एक r और 2/3, सो 2/3 r। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। कॉमन लेने से ना थोड़ा सा सवाल आसान हो जाता है, दैट्स वाई मैं कॉमन लेता हूँ। रेडियस कितना गिवन है 60, तो 60 का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर हाइट ऑफ सिलेंडर, कैपिटल एच हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 माइनस स्मॉल एच 120/3 माइनस 2/3 r 60, कितना आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 3600, 180 माइनस 3 चौक 12 40 माइनस 40 40 और 40 80, तो 22/7 मल्टीप्लाई 3600 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 80 में से 180 के 100। सबको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा लगभग। ठीक है, ये 3.14 ही ले लो, क्या रहने दो यार, मल्टीप्लाई कर लो। अगर पाई की वैल्यू नहीं दे रखा हो तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या जा रहा है 36 मल्टीप्लाई 22 792 और ये 4 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी रह जाएगा। आप डिवाइड कर लेना 7 से, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। मैंने क्या किया यहाँ पर, इसने क्या रखा था, जब इस सॉलिड को अंदर डाले तो कितना पानी बच गया। तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब पूरा पानी भरा हुआ, उसमें से माइनस क्या करेंगे, जितना पानी बाहर निकला, जितना पानी बाहर निकला अगर उसको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना पानी अंदर बचा। अच्छा, कितना पानी बाहर निकलेगा, जितना ये जगह घेरेगा, ये कितनी जगह घेरेगा, जितना इसका वॉल्यूम है। सिंपल सी बात समझ में आया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड में दो चीजें आती है, कोन का वॉल्यूम और
इन दोनों को मिलाओगे तब पूरे सॉलिड का वॉल्यूम होगा। इस पूरे को मिलाकर सिलेंडर में से माइनस कर दो, खत्म। दिस वाज द सवाल। उम्मीद है बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ cuboid with 4 conical depression and a cuboidal depression to be hold the pen and pins। ठीक है, the dimension of the cuboid is 10 centimeter, 5 centimeter and 4 centimeter। एक cuboid है बेटा, एक क्या हमारे पास cuboid है, एक cuboid है। एक cuboid है, क्वेश्चन में लिखा है पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन एंड 1 क्यूबॉइडल डिप्रेशन। 4 कोन है बेटा, 4 कोन कट किए हैं, 4 कोन कट किए हैं इन्होंने और एक क्यूबॉइड कट किया है। एक कैसा कट किया है बेटा इन्होंने, क्यूबॉइड कट किया है, एक क्यूबॉइड कट किया ऐसा। तो 4 कोन कट किए हैं, एक क्यूबॉइड कट किया। अच्छा ठीक है, और जो द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड है नीचे वाले बड़े वाले का, वो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको कैपिटल एल, कैपिटल बी और कैपिटल एच ले लेता हूँ। अच्छा, और क्या कर रखा है, द रेडियस ऑफ कोन, कोन का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। 0.5 का मतलब होता है 5/10 मतलब 1/2 सेंटीमीटर। और एंड द डेप्थ ऑफ कोन, डेप्थ भी दे रखी है आपको 2.1 सेंटीमीटर। और क्या कर रखा है, द एज ऑफ द क्यूबिकल डिप्रेशन, जो ये जो क्यूब है इसकी एज यानी ए, इसकी साइड ए आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है। नो प्रॉब्लम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब सुनो, ये लकड़ी का था पूरा का पूरा, जब कुछ नहीं कट किया, कुछ काट के नहीं निकाला, तब ये कैसा का था, लकड़ी का था जिसका वॉल्यूम था LBH। अब इसमें से क्या काट के निकाला, 4 काट के निकाले वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 लकड़ी के क्या काट के निकाले, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो माइनस होगा क्यों काट के निकाल दिया। वॉल्यूम का मतलब है इसमें मटेरियल कितना है, 4 कोन काटे मतलब 4 कोनों का मटेरियल बाहर कर दिया। इसके अलावा इन्होंने एक क्यूब भी काटा, तो क्यूब काटा, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एक क्यूब, इसको भी माइनस करेंगे। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड किसके बराबर होगा, पहले क्यूबॉइड था पूरा का पूरा, उसमें से 4 कोन कट के निकाले इसलिए 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, और एक क्यूबॉइड क्यूब कट करके निकाले इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। चलो, तो LBH कितना दे रखा है, 10, 5, 4, हाइट इज 4। अच्छा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस ए क्यूब। चलो सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 4 पंजे 20 और ये आ गया 200। इस 200 में से क्या माइनस करेंगे, 4/3, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी, 22/7, रेडियस इज 1/2, so 1/2 multiply 1/2, 1/3 pi r square h and height is 2.1 यानी 21/10। लेट्स से 2.1 का मतलब 21/10 माइनस a, साइड है इसकी 3, तो 3 का क्यूब, साइड 3 ना, हाँ 3, ठीक है। सो क्या क्या कट रहा है, ये 4 से ये 4 गया, 7 3 जा 21 और 3 से 3 भी गया, ठीक है। तो क्या बचा, 200 माइनस 22 बचा ऊपर, अपॉन यहाँ 10 बचा, माइनस 3 का क्यूब यानी 27, ठीक है। सो 200 माइनस 2.2 माइनस 27 कितना आ जाएगा, तो 200 माइनस 29.2 यानी 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 170.8 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, क्योंकि सारी चीज़ें बाकी काट के निकाल दी गई। क्या ये बात समझ में आया बेटा, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। भाई क्या निकालना है, मुझे निकालना है पेन स्टैंड का वॉल्यूम। अब पेन स्टैंड पहले जो पूरा क्यूबॉइड है वो लकड़ी का बना हुआ था, तो पूरे लकड़ी का वॉल्यूम। अब इसमें से जो लकड़ियाँ काट काट के निकाली वो तो माइनस हो जाएगा। क्या काट के निकाला, 4 कोण, इसलिए मैंने 4 कोण को माइनस कर दिया, एक क्यूब को माइनस कर दिया, एंड दिस इज द एंटायर वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। अगला सवाल करते हैं।
So this is our seventh question beta. The marbles of a diameter 1.4 centimeter are dropped into the cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing some water. एक बीकर है हमारे पास, सिलेंड्रिकल बीकर है बेटा हमारे पास, सिलेंड्रिकल बीकर है। तो हमारे पास सिलेंड्रिकल बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर फिल्ड है। क्या बेटा? वाटर है इसके अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइज 5। पहले मान लो वाटर का लेवल ना यहां तक था, मतलब पहले पानी इतना था, पानी इतना था, ठीक है, पानी इतना भरा हुआ था। अब पानी इतना भरा हुआ था बेटा, पहले इसने कहा है कितना मार्बल डाले हम इसमें। मार्बल ऑफ डायमीटर, डायमीटर मतलब ये सिलेंड्रिकल मार्बल्स है जिनका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, और जो डायमीटर बीकर का है वो 7 सेंटीमीटर है डायमीटर, कैपिटल डी। तो कैपिटल आर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर सो दैट इट्स लेवल राइजेस टू 5। मतलब पानी पहले इतना था, बाद में उसका लेवल मान लो इतना बढ़ गया, इतना और बढ़ गया, मतलब इतना बढ़ गया, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, पानी का लेवल बढ़ने का मतलब है इतना वॉल्यूम बढ़ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस अप। जितना पानी का वॉल्यूम है, जितना ऊपर गया, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ मार्बल, क्योंकि इन्हीं मार्बल्स को तो डाला इसमें जिसने यहां जगह घेरी और इसके लेवल को ऊपर पहुंचा दिया। तो जितना इसका ऊपर लेवल गया है उतनी ही जगह इसने यहां घेरी होगी। तो जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो राइज अप हुआ वो किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, क्योंकि एक मार्बल तो नहीं डाला, मल्टीप्लाई n मार्बल्स। नंबर ऑफ मार्बल्स को मैं n मान लेता हूं, नंबर ऑफ मार्बल्स को क्या मान लेता हूं बेटा? n। लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स है हमारा n। क्लियर है ये बात? तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल, और एक मार्बल को नहीं डाला, n नंबर ऑफ मार्बल्स को डाला। ये किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट राइज अप। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो राइज अप हुआ है, तो इसका शेप कैसा होगा? अगर मैं इसमें बोलूं भाई ठीक है, ये तो ठीक है, इतना राइज अप हो इसका वॉल्यूम, लेकिन शेप कैसा होगा? आप देखो ना भाई, अगर कंटेनर का जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, तो जो राइज अप हुआ उसका भी शेप कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। और सिलेंडर का ही वॉल्यूम लगाएंगे हम, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स। अब क्योंकि ये स्फेरिकल है तो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई n। पाई से पाई कैंसिल, आर रेडियस 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितना राइज हुआ है? 5.6। तो जितना राइज हुआ हम उसी की बात कर रहे हैं, उतने ही वाटर की बात करें, दैट्स वाई 5.6। इसके बाद बेटा क्या आएगा? 4/3 आर, इसका रेडियस है हमारा 0.7, तो मैं इसको 7/10 7/10 और 7/10 में भी ले सकता हूँ, मल्टीप्लाई n। अब बेटा n निकालना है तो इसको लिख सकते हो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 56/10। अब n की वैल्यू निकालनी है, n को यहाँ छोड़ो, बाकी सबको उधर भेजो। तो 3 10 10 10 ये तीनों ऊपर चले जाएंगे। क्यों ऊपर चले जाएंगे भाई? सीधी सी बात है, डिवाइड में तो ऊपर जाएंगे, और ये तीनों मल्टीप्लाई में तो सारे सारे नीचे आ जाएंगे, इज इक्वल टू n। तो 2 7 से 2 7 कैंसिल, और क्या क्या कैंसिल हो रहा भाई? 1 0 से 1 0 गया, 7 8 जा 56, 4 2 जा 8, 1 2 से 1 2 गया। अब क्या बचा? ये बचा, 2 से इसको काटोगे तो 50 आ जाएगा। और कुछ कटने पिटने लायक दिख रहा है? नहीं। तो 150 100, दिस इज n। तो नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ मार्बल्स विल बी 1500। 1500 मार्बल्स को ड्रॉप करेंगे तब लेवल इतना राइज अप होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? बहुत बुद्धू सवाल था, बहुत आसान सवाल था। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो दीज वर द क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मैंने आपको सारे के सारे यहाँ पे करवा दिए। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू।